वो यूपीएससी के सलाह से वो बनाता है, या यूपीएससी खुद ही बोलती है कि हाँ ये चीज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू करेंगे। जी सर, आपका प्रश्न जी खत्म हो गया सर? जी जी, यही जी, था। जी सर, धन्यवाद। सर ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछा। अगर आप मतलब हम इसके जवाब में जाएं, तो हम्म। जो संविधान और लॉ की पोजीशन है, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बहुत संक्षेप में कोशिश करूंगा। तो आप जी जी। थोड़ा सा बहुत मतलब ध्यान से हम्म उसको हम्म मतलब कोशिश करें तो वो समझ जाएंगे। एक्चुअली जी। में क्या होता है सर, ये जो क्वेश्चन आपने उठाया, ये आर्टिकल 12 और 13 से जुड़ा हुआ है। भारत के ठीक। संविधान का आर्टिकल 12 एंड 13 ये कहता है कि राज्य क्या होगा। तो राज्य सरकार में जो राज्य है, हम्म ये इस बात से जुड़ गया है, जैसे आपने बोला कि भाई ऑटोनोमस बॉडी है, हम्म प्राइवेट हम्म संस्थान है, या किसी हम्म लोग के द्वारा वो मान्यता प्राप्त संस्थान है, या किसी किसी द्वारा वो सरकार द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, या वो फाइनेंस से एग्जैक्टली। कंट्रोल हो रहे हैं, या उनके अंदर जो डिसीजन मेकर बॉडी है उसमें सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो किसी भी प्रकार का प्रारूप हो सकता है किसी भी संस्थान का। तो आप ये पूछ रहे हैं कि भाई उनमें भी क्या यूपीएससी का कंसल्टेशन जरूरी है? तो इसमें सर हमको इस बात को समझने के लिए हम आर्टिकल 13 की तरफ जाते हैं। संविधान का आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य क्या होगा, राज्य हम किसको कहें। और ये लॉ के अंदर एक बहुत लंबी डिबेट बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो इसको संक्षेप में आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े भारी भरकम डिसीजन इस पे आए हैं, लेकिन संविधान क्या कहता है वो संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। कि संविधान ये कहता है कि जो केंद्र सरकार है, उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कोई भी कानून, या उन कानूनों के द्वारा बनाया गया कोई भी संस्थान, वो स्टेट होगा, पहली चीज। यस। जी। दूसरा, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, क्योंकि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया है, तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा बनाए गए कानून, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, या उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के लॉज या बायलॉज के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून या कोई भी संस्थान स्टेट होगा। जी। तीसरी बात है कि ऐसी कोई भी बॉडी हम जानते हैं कि संविधान में संशोधन करके बाद में आर्टिकल 14A भी जोड़ दिया गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया भी कि जो फंडामेंटल राइट के रूप में भी आप जानते हैं कि हमें हमारे उसमें आ गया है कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, और क्या कहते हैं, आपकी नगर पंचायतें हो गई, जो तीन जो ट्रायल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर, वो भी स्टेट होगा। जी। तीसरे चरण में अगर कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है जिसका फाइनेंस सरकार कर रही है, वो भी स्टेट होगा। अगर कोई बॉडी है जो प्राइवेट है, लेकिन उसमें डिसीजन मेकर पावर मतलब डिसीजन जो लेने वाले नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उसमें डिसीजन मेकर पावर जो अगर बहुमत से लिया जा रहा है और उस बहुमत में अगर सरकार का हिस्सा है, वो भी स्टेट होगा। अच्छा। अगर कोई पब्लिक फंक्शन कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, जैसे कोई आधार कार्ड बना रहा है, और वो कहता है जी मैं तो प्राइवेट संस्था हूं, मुझे तो ठेका दिया गया है। लेकिन अगर वो प्राइवेट संस्थान भी कोई ऐसा काम कर रहा है कि वो पब्लिक पब्लिक के लिए जो वो काम कर रहा है, जो स्टेट का काम है, स्टेट ने अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या किसी भी थ्रू, जी। तो तो ये माना जाएगा कि वो भी स्टेट है। तो उससे कंपनसेशन के लिए, उस पर रूल इंपोज करने के लिए हम उसको स्टेट कंसीडर करेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है आर्टिकल 13 से जुड़ जाती है। अब आपके सवाल पर आते जी हैं जी वापस लौट के, कि जी। अगर हम ये कहें कि भाई अगर ऑटोनोमस बॉडी है, या फिर किसी भी एक्ट के द्वारा उसको मान्यता मिली है, तो उसमें क्या होता है सर, उसमें सरकार या तो एक्सक्लूसिवली ये प्रोविजन कर देती है, क्लासी मतलब क्लासिफाई तरीके से, कि भाई आपको कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, कानून बना के ये प्रोविजन करती है। आप अपने जो अधिकारी है, जैसे केवी है, केंद्रीय, मैं एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जी जी, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय है, वो एक ऑटोनोमस हम्म बॉडी है, कानून के द्वारा बनी हम्म है। लेकिन उस हम्म कानून में ही ये प्रावधान किया गया है कि आप अपने अपने कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपने विशेष प्रावधान बना सकते हो। और केवी में कई ऐसे प्रावधान है जो SC ST वर्ग के लोगों के लिए सुटेबल नहीं होते, और वो कई बार वो कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं। जैसे आप देखेंगे परसेंटेज का बाकी जगह उन्हें छूट मिलती है, वहां पर नहीं मिलती जी मार्क्स में, या फिर बहुत सारे उनके अलग क्राइटेरिया हैं जो वो अपने तरीके से बना के बैठे हुए हैं।
तो कई बार जी। जब उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाते हैं तो वो उसी कानून का सहारा लेते हैं कि भाई हम फ्री हैं अपने कानून बनाने के लिए, अपने रूल रेगुलेशन बनाने के लिए, क्योंकि हम एक ऑटोनोमस बॉडी है, हालांकि हम कानून राइट। से बने हैं। जी, तो जी, जी। इस अवस्था में उनसे उसका उसका वो पावर छीन ली गई। फिर कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, जब अगर तुम अपने अपॉइंट कर रहे हो, प्रिंसिपल अपॉइंट कर रहे हो, जैसे हुँ, हुँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में हूँ, मैं एक हुँ, हुँ, हुँ। प्रिंसिपल के रूप में तैनात हूँ, तो मैं एक गजेटेड ऑफिसर हूँ। लेकिन अगर मैं हुँ, केवी में होऊंगा तो मेरी मैं प्रिंसिपल तो होऊंगा, लेकिन मैं गजेटेड ऑफिसर नहीं होऊंगा, हुँ, हुँ, क्योंकि अगर आप यूपीएससी से कंसल्ट करने की बाध्यता को खत्म कर रहे हो, हुँ, तो हुँ, हुँ। आप इस बात को क्लेम नहीं कर सकते कि यू आर द गजेटेड ऑफिसर। राइट, राइट। फिर आपको संवैधानिक जो राइट है वो खत्म हो जाएंगे आपके। तो जी। यूपीएससी, क्योंकि केवीएस यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करता है, वो ऑटोनोमस अपना सेटअप बना के बैठा है, तो इस वजह से उसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर नहीं होते। इवन उसका जो कमिश्नर होता है वो भी गजेटेड ऑफिसर नहीं होता। हुँ, हुँ, हुँ। और हमारे यहाँ तो देखिए सर, आप क्या कहते हैं, जो जो यूपीएससी से कंसल्ट करते हैं छोटी छोटी पोस्ट पे गजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे हुँ, एसएससी से जो सेलेक्ट होते हैं बंदे, जो हुँ, डबल हुँ। ए ओ होता है, वो हुँ, 4800 ग्रेड पे सेलेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि वो यूपीएससी से एसएससी हाँ, के बाद जब उनकी प्रमोशन होती है तो यूपीएससी से कंसल्ट करना पड़ता है, तो वो गजेटेड इसलिए ऑफिसर गज़ेटेड होता है। गजेटेड राइट। होता है। तो ये है, ये दो आर्टिकल आपस में जब हम समझ लेंगे तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि स्टेट हुँ, कौन हुँ, है हुँ, और उसमें गजेटेड ऑफिसर कौन होगा, या किसके लिए बाध्यता है कि आपको कंसल्ट करना हुँ। जरूरी है, मैंडेटरी है, अगर यूपीएससी अपनी बहुत पावर को सुंदर। डेलीगेट हुँ, ना हुँ, कर दे हुँ। तो। धन्यवाद सर। जी, जी, जी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और काफ़ी मेरे क्वेश्चन को काफ़ी एलाबोरेट करके बताया, और काफ़ी हमारे ख्याल से जितने कम से कम पोर्टल पे